यह किसी वेश्या की कहानी नहीं, यह कहानी है जब संसार आप पर दोष लगाता है तब परमेश्वर क्या देखता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके बुरे अतीत के कारण आप किसी अच्छी चीज़ के काबिल नहीं? जब यरीहो की दीवार गिरी तो परमेश्वर ने राहाब का अतीत नहीं, उसका वर्तमान देखा। जब मूसा के बाद यहोशू इजराइलियों का अगुवा बना तो उसने आक्रमण से पहले यरीहो की जासूसी करना चाहा। इसलिए उसने यरीहो की भूमि की जासूसी के लिए 2 जासूस भेजे और वह जासूस राहाब के घर में रुके। राहाब यरीहो नगर में रहती थी। वह एक वेश्या थी और उसका घर नगर की दीवार पर बना हुआ था। यरीहो के राजा को पता चल गया कि जासूस राहाब के घर में रुके और उसने सैनिक भेजे ताकि उन जासूसों को पकड़ा जा सके। राहाब ने उन दोनों जासूसों को अपने घर की छत पर सन के गट्ठरों के बीच छिपा दिया। जब सैनिक आए तो राहाब ने उन्हें धोखा देकर कहा कि हाँ, वो यहाँ आए थे पर थोड़ी देर पहले निकल गए। इस तरह उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर उनकी रक्षा की। परमेश्वर जब किसी को चुनता है तो उसका हृदय परिवर्तन पहले ही कर देता है। सैनिक चले गए। तब राहाब छत पर जासूसों के पास गई और बोली, मुझे पता है कि यहोवा ने तुम्हें यह भूमि दी है। हम सबने सुना है कि तुम्हारा परमेश्वर लाल समुद्र को सुखाकर तुम्हें पार ले गया और तुमने शक्तिशाली राजाओं को हराया। उसने इजराइल के परमेश्वर को सच्चा परमेश्वर मान लिया था। फिर उसने जासूसों से कहा, मैं जानती हूँ तुम इस राज्य को नष्ट करने पर हो, इसलिए विनती करती हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को कुछ हानि न पहुँचाना। जासूसों ने कहा, जब हम नगर पर आक्रमण करेंगे तो तू अपनी खिड़की में लाल डोरी बांध देना और अपने सारे परिवार को अपने घर में रखना, तब तुझे और तेरे परिवार को कुछ हानि न होगी। जब इजरायली लोगों ने यरीहो नगर को घेरा और 7वें दिन नगर को तहस नहस कर दिया तो राहाब का घर बच गया। उसका पूरा परिवार सुरक्षित रहा, जबकि पूरा नगर नष्ट कर दिया गया। परमेश्वर अगर किसी को बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा के रहेगा। राहाब बाद में इजरायलियों में शामिल हो गई। उसने यहूदा गोत्र के सुलेमान से विवाह किया। उनके पुत्र बोआज हुए, जिनका विवाह रूत से हुआ। इस वंश से राजा दाऊद और अंततः यीशु मसीह का जन्म हुआ।